अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उमर वक्कास हाजिर खिदमत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे उन तमाम लोगों की जो ऑस्ट्रेलिया में मूव हो रहे हैं एज अ इमिग्रेंट, और मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम कितने पैसे उनको अपने साथ लेके आने चाहिए। आज से 10 साल पहले हालात बड़े अच्छे थे। जब मैं 10 साल पहले आया था तो मैं $5,000 लेके आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह $5,000 में एक अच्छा स्टार्ट मिल गया था। लेकिन अब हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। अब $5,000 काफ़ी नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि 2024 में, अब आने वाले दिनों में, अगर कोई इमिग्रेंट ऑस्ट्रेलिया आ रहा है विद फैमिली ऑफ 3 स्मॉल फैमिली, तो उसको अपने साथ तकरीबन कितने पैसे कम से कम लेके आने चाहिए ताकि वो अपना सर्कल आसानी से स्टार्ट कर सके। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही आपने कौन से 8 काम हैं जो फ़ौरन करने हैं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू यार। सबसे पहले बात करते हैं अकोमोडेशन की। जब आप यहाँ पे लैंड करते हैं तो ज़ाहिर है आपको एक जगह चाहिए रहने के लिए। उसके लिए एक अलहदा से बड़ी डिटेल्ड वीडियो मैं आपको बताऊँगा कि अकोमोडेशन कहाँ पे लेनी चाहिए और कैसे हंट करना चाहिए रेंटल अकोमोडेशन। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि आपको अकोमोडेशन मिल चुकी है, आपने आने से पहले अकोमोडेशन अरेंज कर ली है, और या किसी दोस्त के थ्रू कर ली है या ऑनलाइन कुछ कर लिया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि यू हैव एन अकोमोडेशन हियर। तो अब हम बात करते हैं कि अकोमोडेशन के लिए आपको कितने पैसे चाहिए। मैं चूँकि मेलबर्न में रहता हूँ तो मैं मेलबर्न के हवाले से बात करूँगा। यहाँ पे मेलबर्न में अगर आप एक रीज़नेबल 2 बेडरूम का यूनिट लेते हैं, कोई अपार्टमेंट लेते हैं, कोई टाउन हाउस लेते हैं, तो रीज़नेबल एरिया में रीज़नेबल प्राइस कम से कम $350 पर वीक आप रेंट पे करते हैं। जब आप कोई भी घर लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर लिखा होता है कि आपका ये रेंट पर वीक कितने डॉलर्स का होगा, और फिर वो जो प्रॉपर्टी मैनेजर होता है वो आपको मंथली रेंट भी अलाउ करता है कि पर वीक का रेंट इतना बनता है, लेकिन हम आपसे पूरे महीने का इतना रेंट चार्ज करेंगे। सो 4 वीक्स प्लस 2 डेज़। यहाँ बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार अगर लेट्स सपोज $350 पर वीक आपका रेंट है तो 4 वीक्स का रेंट जो है वो तो $1,400 बन गया। लेकिन ये $1,400 नहीं होता, क्योंकि 28 दिन की बजाय 31 दिन का महीना कंसिडर किया जाता है। 4 वीक्स की बजाय वो पूरा मंथ कंसिडर करते हैं। हम ये समझ रहे होते हैं कि 4 वीक्स मीन्स 1 मंथ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक एक दिन को काउंट किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। तो जो आपका मंथली रेंट होगा कम से कम वो $1,700 के करीब बन जाएगा। जब आप कोई भी घर अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको 1 महीने के रेंट के अलावा 1 महीने का बॉन्ड एज अ सिक्योरिटी भी देना होता है, जो कि उसी 1 महीने के रेंट के इक्विवेलेंट होता है। लेट्स सपोज $1,750 आपका रेंट है तो उतना ही आपका बॉन्ड भी होगा, और ये वो सिक्योरिटी होती है जो आपको उस वक्त वापस मिलती है जब आप घर को खाली करते हैं। डिपेंड करता है कि वो पूरे के पूरे पैसे आपको वापस मिलते हैं या उसमें कोई डिडक्शन होती है। वो डिडक्शन इसलिए की जाती है कि अगर आप जिस हालत में आपको घर दिया गया है, अगर उस हालत में घर वापस ना कर सकें, घर में कोई डैमेजेस हो जाएं, कोई काम होने वाला हो जो आपने पहले से प्रॉपर्टी मैनेजर को इन्फॉर्म ना किया हो, और आप इन्फॉर्म किए बगैर घर खाली कर दें और वो बाद में फाइंड आउट करें कि ये चीज़ें इस घर में मिसिंग हैं या डैमेज्ड हैं, तो वो फिर उस कॉस्ट को आपके सिक्योरिटी में से डिडक्ट करते हैं, और वो जो बैलेंस होता है वो आपको पे किया जाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अकोमोडेशन के लिए आपको अप फ्रंट जो पे करना पड़ेगा वो तकरीबन $3,500 के करीब पे करना पड़ेगा। तो $3,500 तो आपका सीधा सीधा खर्चा हो गया भाईजान अकोमोडेशन का, जो आपने आते ही पे करना है। अब आपको अकोमोडेशन मिल गई, लेकिन वो तो खाली है। सबसे पहले तो उस घर में आपको बिजली चाहिए, गैस चाहिए और पानी चाहिए। ये तीनों कनेक्शंस आप अप्लाई करते हैं। जब आपको घर मिलता है तो आप
उसी वक्त इन कनेक्शंस के लिए अप्लाई कर देते हैं। विद इन 24 to 48 आवर्स आपके कनेक्शंस आपको मिल जाते हैं। लेकिन ये कनेक्शन जब आप अप्लाई करते हैं वाटर का, गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसकी अपफ्रंट कॉस्ट आपको कनेक्शन चार्जेस की सूरत में पे करनी होती है। फिर जाहिर है सबसे इम्पोर्टेंटली आपको यहाँ पे इंटरनेट भी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। तो आप इंटरनेट की या टेलीफोनिक सर्विस भी अप्लाई करते हैं, और वो भी आपको 24 घंटे या 48 घंटे में कनेक्शन आपको मिल जाता है। उसकी भी अपफ्रंट कॉस्ट आप पे करते हैं। तो ये जो कनेक्शन चार्जेस हैं, इनकी जो कॉस्ट पे करनी होती है वो भी तकरीबन $300-350 के करीब होती है सारे कनेक्शंस की। फिर आपने मोबाइल फ़ोन लेना है, उसकी सिम लेनी है, ये सारे खर्चे, इन सब चीज़ों को कंसिडर कीजिएगा। उसके बाद ज़ाहिर है वो जो घर आपको मिलेगा वो खाली होगा, आप उसमें अपनी चीज़ें भी भरनी हैं, आपने फर्नीचर भी भरना है। एटलीस्ट आपको एक बेड, मैट्रेस तो चाहिए ही चाहिए सोने के लिए, अपने लिए ना सही, बच्चों के लिए सही। फर्नीचर में आपका सोफ़ा होगा, एक डाइनिंग टेबल होगी, 4 कुर्सियाँ होंगी, फिर कुछ किचन के लवाजमात होंगे, माइक्रोवेव होगा, फिर किचन में कुछ कंटेनर्स होंगे, कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे, मसाले होंगे, एक छोटा सा कोई फ्रिज भी लेंगे आप, एक वॉशिंग मशीन भी लेंगे आप लॉन्ड्री के लिए, और फिर आयरनिंग बोर्ड लेंगे, आयरन लेंगे। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें घर में जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने पाकिस्तान में यूज़ करते हैं, अपने घरों में यूज़ करते हैं, अपनी ज़िंदगी का सफ़र स्टार्ट करने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। नए आने वालों के लिए एक टिप ये है कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपको सेकंड हैंड अच्छी हालत में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। अब तो फेसबुक मार्केट प्लेस, इट्स अ ह्यूज प्लेटफॉर्म, वहाँ पे आपको बहुत चीज़ें बहुत आसानी के साथ बड़ी वैरायटी में बड़े रिजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी कोई वारंटी नहीं होती। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं, लेट्स सपोज आपने कोई वॉशिंग मशीन ले ली है या आपने कोई माइक्रोवेव ले लिया है और वो ख़राब हो गया है, तो उसकी कोई वारंटी तो है नहीं, क्योंकि वो आपने सेकंड हैंड लिया है। तो फिर आपने जितना भी पे किया होगा वो पैसे आपके ज़ाया चले जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसकी नई सामान की भी कोई गारंटी नहीं है। बिजली की चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब आप यहाँ से कोई भी चीज़ लेते हैं फुल प्राइस पे, नई चीज़ लेते हैं, तो एटलीस्ट उसकी मैन्युफैक्चरर 1 साल की वारंटी ज़रूर देता है। और अगर वो फॉल्टी हो, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो, तो आप उसको क्लेम बैक भी कर सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, हाउस होल्ड्स बताए हैं, इनकी कॉस्ट भी तकरीबन आपको $2,500 से $3,000 में पड़ेगी अगर आप सेकंड हैंड चीज़ें भी लेते हैं। अगर आपने सेकंड हैंड फ्रिज लेनी है तो वो तकरीबन $400 की आपको सेकंड हैंड फ्रिज मिल जाएगी। अगर आपने डाइनिंग टेबल विद चेयर्स लेनी है तो $200-250 में आपको डाइनिंग टेबल विद चेयर्स भी मिल जाएगी। अगर आपने बेड और मैट्रेस लेना है तो $600-700 में आपको वो भी मिल जाएगा। अगर आपने सोफ़ा लेना है तो $250-300 में सोफ़ा मिल जाएगा अच्छे वाला। अगर आपने टीवी लेना है सेकंड हैंड तो वो भी आपको $400-450 में एक टीवी मिल जाएगा। अगर हम इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करें, प्लस आपने अपना किचन का सामान लेना है, आपने दालें, मसाले, ये सारी चीज़ें लेनी हैं, तो तकरीबन आप $2,500 से $3,000 का एक्सपेंस इसमें ऐड करें। तो $3,500 हमने अकोमोडेशन के लिए दिया था और तकरीबन $2,500 आपने इन चीज़ों के ऊपर दिया। अब चूँकि आप आए हैं और आपने ट्रैवल करना है, आपने जॉब ढूंढने के लिए जाना है, डिफरेंट ऑफिसेज में जाना है, आपने ग्रॉसरी के लिए मार्केट में जाना है, आपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाना है, तो आपको ट्रांसपोर्ट तो चाहिए। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे एक माइकी कार्ड यूज़ होता है विक्टोरिया में, और वो तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के लिए वैलिड होता है, चाहे वो ट्रेन हो, ट्रैम हो या बस हो। और अगर आप एक दिन पूरा ट्रैवल करते हैं, चाहे आप जितनी भी बार ट्रैवल करें और कोई सा भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड यूज़ करें, आपकी टोटल मैक्सिमम कॉस्ट आपको आती है $10। और अगर आपने 5 दिन ट्रैवल करना हो तो $50, और ये एक बंदे की कॉस्ट है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आपके मिसेस हैं, आपके बच्चे हैं, तो वो अलहदा से अपनी अपनी कॉस्ट पे करेंगे। हर एडल्ट की एक दिन की मैक्सिमम ट्रैवलिंग कॉस्ट $10 है, और बच्चों की जो 18 ईयर्स से कम हैं उनकी हाफ प्राइस है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपने विद फैमिली मुसलसल ट्रैवल करना है तो ये आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो इट्स ए हैसल, क्योंकि
ہو سکتا ہے کہ جس جگہ پہ آپ کا گھر ہو، آپ کے گھر کے قریب نہ تو ٹرین اسٹیشن ہو، نہ بس کا سٹاپ ہو، اور نہ ہی کوئی ٹرام کا سٹاپ ہو، تو اس صورت میں آپ کو اپنی ایک چھوٹی سی سیکنڈ ہینڈ گاڑی کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی ایک چھوٹی سی سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے لیں۔ گاڑی ہمیشہ ریلائبل لیجیے گا، گاڑی پہ کبھی کمپرومائز مت کیجیے گا، ورنہ آپ کو ہر آئے دن مکینکس کے چکر لگانا پڑیں گے اور وہ آپ کا ٹائم اور پیسے دونوں برباد کریں گے۔ یہاں پہ نارملی ایک ریزنیبل گاڑی اچھی حالت میں جو آپ کو تنگ نہ کرے، وہ تقریباً آپ کو 4 سے 5,000 ڈالر میں مل جاتی ہے۔ جب بھی گاڑی لیں کوشش کریں کہ کسی شو روم سے لیں، کیونکہ وہ آپ کو ایٹ لیسٹ 1 سال کی وارنٹی دیتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی پرابلم آتا ہے تو پھر آپ اس شو روم کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ بچوں کی اسکولنگ کے لیے اگر آپ کے بچے بہت چھوٹے ہیں تو ان کو کسی کنڈر گارڈن میں ایڈمیشن دلوائیں گے۔ اگر وہ اسکول گوئنگ ہیں تو پھر ڈائریکٹلی ان کو اسکول میں گریڈ 1 2 3 4 جس بھی وہ گریڈ میں کسی بھی اسکول میں آپ ایڈمیشن دلوائیں گے۔ نارملی یہاں پہ آپ جب بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن دلواتے ہیں تو آپ اپنے ایریے میں جو کلوزسٹ اسکول ہوتا ہے وہاں پہ کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ اگر کسی گورنمنٹ کے اسکول میں آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی اگر آپ ود ان دیٹ ریڈیس رہ رہے ہیں، 1 کلومیٹر ریڈیس کے اندر آپ رہتے ہیں، تو آپ کا آٹومیٹکلی اسکول میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے آپ کے بچوں کا۔ تو ہم ذرا ان ساری چیزوں کو سمرائز کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ٹوٹل کیا کاسٹ آ رہی ہے۔ یہ تقریباً آپ کا 8,500-9,000 ڈالر تقریباً بن جاتا ہے، جو کہ آپ نے آتے ہی ان ساری چیزوں کے اوپر سپینڈ کرنا ہے۔ تو یہ 9,000 ڈالر کے قریب آپ کا اپ فرنٹ ایکسپینس بن جائے گا۔ اس کاسٹ میں تھوڑا سا اوپر نیچے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ جس تیزی کے ساتھ مہنگائی ہو رہی ہے، یو نیور نو کہ جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی اور جب آپ یہاں پہ پہنچیں گے تو ہو سکتا ہے پرائسز بدل چکی ہوں۔ فیول کی کاسٹ ہر ہفتے بدلتی ہے، گروسریز تیزی کے ساتھ مہنگی ہو رہی ہیں، کاسٹ آف لیونگ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اب چونکہ آپ آسٹریلیا میں نئے ہیں اور آپ جاب لیس ہیں، اب جاب ملتے ہو سکتا ہے کچھ وقت لگ جائے۔ کچھ لوگوں کو جاب جلدی مل جاتی ہے، ود ان اے ویک، ود ان اے منتھ، کچھ لوگوں کو 2-3-4 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ تو ریڈی فار دا ورسٹ سینیریو۔ اب جب تک آپ کو جاب نہیں ملتی، آپ کے منتھلی ایکسپینس تو ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جاب نہیں ہے لیکن آپ نے وہ ایکسپینسز میٹ کرنے ہیں۔ سو کوشش کریں کہ اپنے ساتھ اتنے پیسے لے کے آئیں کہ اگر آپ کو پہلے 3 مہینے جاب نہیں بھی ملتی تو آپ کے یہ جو ایکسپینسز ہیں یہ میٹ ہوتے رہیں۔ اب منتھلی کتنا ایکسپینس رفلی ہوتا ہے؟ تقریباً یہ جو ساری ہم نے ابھی باتیں کی ہیں کہ آپ نے گھر کا رینٹ ہر مہینے پے کرنا ہے، آپ نے ہر مہینے بجلی کا، پانی کا، گیس کا، فون کا، موبائل کا، ان سب کا بل پے کرنا ہے۔ اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں تو آپ نے اپنی ڈیلی کی یا ویکلی ٹریولنگ کاسٹ پے کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ نے اس کا فیول پے کرنا ہے، پھر گاڑی کی رجسٹریشن آپ نے جو پے کرنی ہے، پھر آپ نے بچوں کا سامان لینا ہے، ان کی بچوں کی ضروریات ہیں، ان کے کپڑے ہیں، اللہ نہ کرے اگر آپ کو میڈیسنز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ میڈیسنز ہیں، اگر آپ کو کسی جی پی کے پاس جانا پڑتا ہے تو اس کی بھی نامنل سی کاسٹ ہے۔ تو یہ ساری جو باتیں ہم نے کی ہیں تقریباً مہینے کا آپ کا جو ایکسپینس بنے گا وہ 4,500 ڈالر کے قریب بنے گا۔ اب آپ کے پاس جاب نہیں ہے اگر تو 4,500 ڈالر ہر مہینے آپ نے ایکسپینس پے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے ساتھ اتنے پیسے لے کے آئیں کہ تقریباً آپ کے 2 سے 3 مہینے گزر جائیں، اور اللہ کرے کہ آپ کو اس سے پہلے بہت اچھی جاب مل جائے۔ تو رفلی آپ اپنے ساتھ 20,000 ڈالر لے کے آئیں۔ اب جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو ایک ایڈلٹ پیسنجر اپنے ساتھ میکسیمم 10,000 آسٹریلین ڈالر لے کے آ سکتا ہے۔ اب چونکہ آپ فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں تو 10,000 ڈالر آپ لے کے آ سکتے ہیں، 10,000 ڈالر آپ کی مسز لے کے آ سکتی ہیں۔ کوشش کریں کہ 20,000 ڈالر آپ اپنے ساتھ لے کے آئیں تاکہ آپ کے شروع کے 2-2.5 مہینے جو ہے وہ آرام سے گزر جائیں، اور اللہ کرے کہ آپ کو بہت جلدی بہت اچھی جاب مل جائے تاکہ آپ اپنی زندگی کو آسانی سے کیری کر سکیں۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، انفارمیٹیو ہوگی۔ ہوپ اٹ ہیلپس۔ سبسکرائب دی چینل۔ تھینک یو۔